आपको इतनी प्रॉब्लम है कि डॉक्टर के पास जा रहे हो, 2-2 5-5 साल से जा रहे हो, 10 साल से जा रहे हैं लोग मेरे पास, ऑपरेशन भी कराए तो भी प्रॉब्लम है। फिर मेरे पास आए, क्यों आए? एक सेशन में सारी प्रॉब्लम सॉल्व। घर में थोड़ी अशांति बनी रहती है, उनको घुटन महसूस हो रही है, उनके हुँ। घर में हर छोटी-छोटी बातों को लेके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। जितनों के साथ एंटिटीज़ हैं, वो कभी पूजा-पाठ नहीं कर सकते। उन्होंने मुझे जो इंस्ट्रक्शन दी, आज मैं सबसे शेयर कर रही हूँ जो मुझे बोला गया है। जहाँ आपके गेस्ट आते हैं, उन सोफ़ों की नीचे रख दो, थोड़ा लो अपने ऊपर स्प्रिंकल करो और फिर घर के अंदर आओ। अगर आपके साथ कोई ऐसी चीज़ आ गई है, वो घर के बाहर ही रहेगी, अंदर नहीं आ पाएगी। जब सूरज ढल जाए, अंधेरा हो जाए, आपका जो मेन एंट्रेंस है, उसके चौखट के बाहर या राइट या लेफ्ट कहीं पर भी रखो, रख के और आप अंदर आ जाओ। उनके लिए एसिड है ये कि जब अल्लाह के प्यारे हो गए फिर मेरे को मत बोलना आप लोग। प्रिकॉशन तो ले सकते हैं, मालूम है सामने तूफान चढ़ा, आंधी आने वाली है, तो खिड़कियां हम लोग बंद नहीं करते हैं। आपके हर कमरे में एक पीस होना चाहिए। आप अगर ऑफिस में कोई बिजनेस कर रहे हो, ऑफिस में भी रखिए आप, और हर घर के अंदर ये बहुत ज़रूरी है। मैं आपको कहना चाहती हूँ, आप जो घरों में परफ्यूम लगाते हो, इसे ओपन इन्विटेशन टू दोज एनर्जी विच इज़ नॉट विजिबल। मैम, काफ़ी लोग हैं जिनके घर में उन्हें फ़ील होता है कि उनको घुटन महसूस हो रही है। उनके घर में हर छोटी-छोटी बातों को लेके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मूड चिड़चिड़े हो रहे हैं और घर में थोड़ी अशांति बनी रहती है। ठीक बात है। मैम, एक बार आपने गौर का भी ज़िक्र किया था, लेकिन मैम और भी कुछ चीज़ें हैं जो उनको अपने घर में ऐड करनी चाहिए जिसकी वज़ह से उनके घर में और उनकी लाइफ़ में पॉज़िटिविटी ऐड हो सके? रेडीमेड सोल्यूशन सबको चाहिए, है ना? कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि हाँ भी मेरे घर में ऐसा क्यों हो रहा है, उसका रूट काज क्या है? कई बार मेरे को इतने व्हाट्सएप पे कॉल करेंगे, नहीं हमको इसका ना हमें सोल्यूशन बता दीजिए। दैट्स रियली फनी। भाई जब तक आप मेरे पास ना आओ मैं देखूँ नहीं, मुझे क्या पता आप क्या बोल रहे हैं क्या उसके, क्योंकि आप जब मैं सेशन करती हूँ 100 बातें सामने निकल के आती। कई बार आप, क्योंकि हम 3 पॉइंट आपके लेते हैं, कहते भी 3 पॉइंट लेके आओ, उसके आगे हमने, तो जब हम बात कर रहे हैं आपसे 20 मिनट आधा घंटा आपसे डिस्कशन होता है आपके साथ, उसके बाद सेशन शुरू होता है, तब आपके ये बात हुई, नहीं मैम ये तो मामूली सी बात है। अरे भैया ये मामूली नहीं है। जब बात आपसे मैं क्वेश्चन आंसर कर रही, करते करते चीज़ आपने ऐसे बोल दी जो मैंने पकड़ ली, ये तो मैम ऐसे ही है। अरे ऐसे नहीं, ये तो मेरा रूट काज है आपका। ठीक है, आपके सबके जो है, जो घरों में प्रॉब्लम चल रही है, सब घर में कुछ ना कुछ है। कार्मिक अकाउंट है, आपका प्रारब्ध है, इसको तो आप समझ गए अभी तक, उससे ना मैं बची हूं, ना आप बचोगे, ना कोई और बचेगा। आपके पिछले कर्मों के हिसाब से आपके लाइफ शुरू होती है। आपके रिलेटिव, आपके बहन भाई, आपके बच्चे, हस्बैंड से लेके क्लोज फ्रेंड्स, ऑलरेडी प्री डेस्टिन्ड। क्लियर? इसमें कोई शक वाली बातें नहीं है। कोई कर्जा लेने आया, कोई देने आया, हिसाब किताब तो बराबर करना ही करना, चलो रोके दो जास के चलो। अब आपने जो बोला मैं करने के बाद, देखो अगर हम नेचर की बात करूं, कुदरत की बात करूं, जिसको आप भगवान कहते हो, जो यूनिवर्स ला है वो सुबह का एनर्जी का, जो वो बड़ा फ्रेश और एनर्जेटिक होता है, जब हम ऋषि में उठते हैं वो 2:30-3 बजे, और आप लोग मजबूरियां हैं, काम करके आए हो, रात को 9-10 बजे घर पहुंचे हो, खाना वाना खाया, फ्रेश हुए, आपको 1-1:30 बजे सोते हो, सोए फिर अपने काम पे जाना है, तो नेचुरली आप 2-2:30 बजे तो नहीं उठ सकते, या 3 बजे नहीं उठ सकते हो। फिर भी इतना जरूर कहूंगी, जो स्पिरिचुअल, जो आत्मा हाईली स्पिरिचुअलिज्म में है, जो उसको खुद नहीं पता, वो आपको सुबह 2:30-3 बजे आपको बाथरूम का बहाना होगा ही होगा, आपको उठाएगी। भले आप 10 मिनट बैठ दो वहां पे, सिर्फ 10 मिनट, ज्यादा नहीं। वो जो टाइम होता है वो है आपकी ब्लेसिंग का, और यूनिवर्स वाले जैसे वो कहते हैं प्रसाद बांट रहे हैं, मैं आपको लेमन लैंग्वेज में कर दूं, प्रसाद बांटने आए, वो जो सोया उसका तो कुछ मिलेगा नहीं, जो उठ के बैठ गया उसकी झोली में डाल जाएंगे वो। और जो उनके खास लाडले होते हैं, जो प्यारे होते हैं,
उनको वो आपके चूचू के बहाने, खांसी आ गई तो कुछ भी उठाएंगे जरूर। अब यहां पे जो आपने सवाल बोला है, मैंने वो 2-3 वीडियो में पीछे में बता चुकी हूं कि उसके लिए शोर करने की जरूरत नहीं है। लवर ब्लवर की बात करो ना, यहाँ पे बैठ के चुपचाप आज अभी बैठ के आप गुफ्तगू करते हैं, बोल, हम उसी का अंश हैं, ठीक बात है। उसका अंश हो किसका? परमात्मा। तो परमात्मा के तो बहुत रूप है। कुछ घरों में जैसे आपने कहा झगड़े वगड़े, तो आपके सवाल का जवाब वहां निकल रहा है। तो मैंने कहा किसको मानते हो आप? साथ में उनके फादर थे। अब वो एक घर में भी हमारे कुल देवता भी हैं, हम इसको मानते हैं, फादर भी आए उसके साथ में। लड़की कहती मैंने माना, मैं तो गुरु जी को मानती हूँ, मैं हनुमान जी के मंदिर भी जाती हूँ। अब ये दूसरे ये किसी और को मानते हैं, घर में झगड़ा, इनको जान नहीं देते। यहां मैं उनको, उन सब लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि जुड़ी नहीं, आप जिसको मानते हो आपके घर में बच्चा भी उसी परमात्मा को मानने वाला आया हो, इम्पॉसिबल है। हर एक अपना देवता है, जिस भी धर्म का, वो किसी भी धर्म का, और वो आपके घर में पैदा हुआ है, को जुड़ी नहीं, आप जिसको मानते हो वो उसको ही माने। सबकी कहानियां अपनी अपनी है। अब कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताना चाहती हूँ ये, हाँ एक चीज मैं कहूँ, पिछले लोगों ने बहुत से पूछा था कि ऑरा कैसे स्ट्रॉन्ग करें, ये बहुत लोगों का सवाल है। उसके बारे में आपको ये बताना चाहती हूँ, ऑरा के लिए कोई मंत्र जाप नहीं होता कि मेरा ऑरा बड़ा हो जाए, ऑरा बड़ा हो जाए। मत करो ये काम, ना कोई ऐसी विद्या है। एक ही विद्या है, उससे जुड़ना। आप अल्लाह को मानते हो, वाहिगुरु को मानते हो, शिव जी को मानते हो, गणेश जी को मंच को से मानते हो, जिसको भी मन, वो मन से बात आती है, दिखावे के नहीं, देन उसके लिए उसका मंत्र जाप। सबसे बड़ी रामबाण चीज ये है। कोई कुछ भी कहे छोड़ दो, आप आपका अंदर का मन क्या कर रहा है, यहां नहीं, ये तो चलाकियों का घर है यार। अंदर का मन क्या कर रहा है, कहां जाके आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, कहां मन को शांति मिलती है, आप वो ही बोलो। अनहदनाद, मेरे कितने क्लाइंट्स हैं, उनको बोला भी हुआ है, यूट्यूब पे जाओ, अनहदनाद, जो अनहदनाद है, ओम की ध्वनि, शंख घड़ियाल सब कुछ है उसके अंदर, सब कुछ है, उससे जोड़ो। एकदम से नहीं होगा, हाँ कईयों को 4-5 दिन के अंदर, हाँ जी मुझे सब कुछ सुनाई पड़ता है, तो मतलब आपका, आप ऑलरेडी पीएचडी करे हुए थे, लेकिन थोड़ी सी मट्टी हटाने बाकी रह गई थी, आपने घर का दरवाजा बंद किया हुआ था, यानी अंदर का। कई लोग कहते हैं हम तो 4-4 महीने से कर रहे हैं, हमें तो कुछ होता ही नहीं है जी, आपको तरीका बता दो जी। मैं कहा मैं कोई तरीका नहीं बता सकती, ना मैं एस्ट्रोलॉजी, ना मैं न्यूमरोलॉजी, ना मैं कोई जन्म पत्री के बारे में जानती हूँ, नो। आपका जो मन आता है, आपका अपना मंत्र क्या है, जहां आपको तसल्ली मिलती है। कई जन्मों में, इस जन्म में आप हिंदू हो, ब्राह्मण परिवार में पैदा हो गए, और पिछले जन्मों में 4-5 में आप मुसलमान रह चुके हो, तो मूली बात है, आपके मन में अल्लाह का ही आवाज आएगी। अल्लाह दा आवाजा आवे कुल्ली नी फकीर दे विचों। कहीं भी बैठे हो आप उधर अटैक्ट हो जाओगे, क्योंकि आपकी वो मेमोरीज है पिछली। लेकिन झगड़े घर में शुरू हो गए, हम इस धर्म के हैं, हम इसको मानते हैं, तुम यही करोगे, मेरा माँ बाप गलत है। हाँ एंटिटी वाला केस अलग हो जाता है कि सडन आप बिहेवियर चेंज हो गया, लेकिन नॉर्मल बातें उनकी मैं करना चाहती हूँ। कारण घरों की सफाई, और औरतों की खास करके जो बीमारी होती है, बीमारी शब्द क्यों बोल रही हूँ,
सामान कबाड़ी वाला दिया, थोड़ा सा फिर रख लिया, नहीं ये कभी ना जरूरत पड़ सकती है। मैं भी उनमें से एक हूं, हमने भी किया है। पुराना सामान घर में कितना पड़ा हुआ जो आप इस्तेमाल नहीं करते हो, वो निकाल दो। वो भी आपकी नेगेटिविटी घर में बढ़ाता है, वो उससे प्रॉब्लम होती है। जो कपड़े आप नहीं पहनते हो वो निकाल दो, या एक बार पहनो, उनको प्रेस करके फिर रखो। हाँ, जैसे हम साड़ियाँ पहनते हैं, बड़ी पुरानी पड़ी हुई हैं, महंगी हैं, आज लेने जाओ तो वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो क्या करोगे आप, ठीक। तो लेकिन उनको तो दिन एक बार पहन के उनको थोड़ा बहुत प्रेस करके धो के जो भी है, यानी कि वो फ्रेश लगे। अनवांटेड थिंग्स घर में मत रखो, कुछ भी नहीं। जूते उतने रखो जितने आपने पहनने हैं, आप फैशन डिजाइन में मत जाओ। आप पहले के लोग सुखी क्यों थे? लड़ाई झगड़े नहीं होते थे, जॉइंट परिवार थे। एक पैर में जूती है, एक बाहर वाली, जनरली एक ही होती थी घर में, और स्लीपर वगैरह पहने, बाहर जाने के एक जूता, बस उसके बाद नहीं होते थे कुछ भी। आज क्या है, हर एक के पास कितने कितने, बताओगे कितने जोड़े हैं? अभी एक के मैं गई वहां तो मैं देख के हैरान हो गई। अब रोड की बात छोड़ दो, वहां तो लड़कियों के देखा मैंने, पूरा एक स्टोर है, यहां से लेके वहां तक 30 जोड़े, इस पार्टी में ये पहना, इस पार्टी में ये पहना, सब कुछ ठीक है। तो जूते इकट्ठे कर लो, जूते पड़ेंगे सिर में फिर। जूते शोरूम में और किताबें सड़कों पे। देखा आप लोगों ने ना कई बार, किताबें कहां पे करी है? रोड साइड। कभी जूता बिकता देखा वहां पे? वो शोरूम में है। इसके जिम्मेदार कौन है? हम लोग खुद। अब आपके जो सवाल है, सुबह का टाइम बताया मैंने आपको 2:30-3 बजे का, उठ सकते तो उठिए बेशक 5-10 मिनट के लिए, उसके बाद फिर सो जाओ आप। उस टाइम आप 5-10 मिनट भी आके ओम की चैंटिंग करते हो, या जिस भी आपको भगवान खुदा को मानते हो उसका थोड़ा जाप करके थोड़ी देर के लिए, वो पता नहीं आपको क्या देने आए हैं, आपकी लॉटरी खुल जाए। वही जो वक्त है हम उसको मिस कर देते हैं। नंबर 1। कोई अच्छा, कोई जरूरी नहीं नहाना, कई बोलते नहीं जी उठ के नहाना, पर किसने बोला यार? अब सो रहे हो आप, वैसे दोपहर को सोए जा, कभी भी सोए, अचानक आपका दोस्त आ गया बड़ा प्यारा, तो क्या करोगे? नहाने जाओगे पहले? तब तो बाएं लगे आ यार आ जा तुम, जप्पी डालते हो ना आप लोग, तो भगवान को भी जप्पी डालो ना। हम तो सब उसके लाडले हैं। भगवान जी नहीं, रुको थोड़ी देर रुको, मैं बाथरूम जा रहा हूं, मैं नहा धो के ब्रश करके आता हूं, फिर मिलूंगा। वो कहता बैठा रहे। फिर हमने भगवान का नौकर समझ लिया है, अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं। अब बहुत से लोग जो खाना खाते हैं, बाहर खाना बीच में छोड़ देते हैं, मैं ये भी बता दूं आपको। और ये साथ करके मैं आंटियों को, दादियों को, नानियों को, सबको कहना चाहती हूँ, बच्चों को सबसे पहले ये सिखाओ, खाना उतना लो जितना आप खत्म कर दो। अगर खाना बीच में छोड़ा है आपने, तो आपकी बरकत खत्म नहीं रहेगी घर के अंदर। उतना ही लो आप। प्लेट शुड बी साफ, एकदम साफ सफा चट। यह है आपकी सेहत का राज। फ्रेश खाना खाओ, उतना बनाओ जितना लग जाए घर के अंदर। ये जो फ्रिज की बीमारी है ना आप लोगों को, हर चीज फ्रिज में रखनी, उसकी जो फूड वैल्यू 0 हो जाती है। ये नहीं कि मैंने नहीं किया हुआ मैंने, तब से समझ नहीं थी मेरे को भी। अब टमाटर प्याज लोग तो, टमाटर भी, प्याज तक, आलू तक, अरे किसने बोला आलू फ्रिज में रखने के लिए? मत रखो। आजकल तो इजीली चीज अवेलेबल है। हमारे टाइम होता था हफ्ते का स्टॉक लेके आ गए, तब आसपास कोई मार्केट नहीं होती थी।
अभी बीमार होना, किटकिट करनी, घर में हमेशा क्लेश रहना, दीज आर थिंग्स। सारे जने एक टाइम सुबह या खाने से पहले, जब घर में जो बाकी लेट आते कोई नहीं, उनको इकट्ठे बैठ के आप मंत्र जाप करो, जिसको भी बोलना आपने। वो बहुत ज़रूरी है यूनिवर्स के लिए। कई लोग कहते हैं ना, जैसे मैंने कहा था आने वाला टाइम के क्या क्या होगा, तो लोगों ने बोला मैम बताइए कैसे बचें, बनने से डरते हो। आप बैठो, मंत्र जाप करो। मैंने जो नई चीज सीखी, मैंने आपके सेशन करने के बाद सबसे, जितनों के साथ एंटिटीज हैं, भूत प्रेत पिशाच जो भी कह लो, वो कभी पूजा पाठ नहीं कर सकते। कहते हैं बैठना भी चाहे, बैठा नहीं जाता, बड़ी कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको बैठने नहीं देते। उसका उपाय ढूंढा फिर हमने, उसी के लिए मैं आ रही कि वो चीजें हैं, क्लेश क्यों हो रहे हैं। सबसे पहला मेरे पास जो सवाल है कि आपके घर में गेस्ट आते हैं। अब मैं बताऊं, ये मुझे जो मैं बताने जा रही हूं, ये मुझे गाइड किसने किया है? मैंने किसी किताब पे नहीं पढ़ा, किसी पे नहीं। किसी का सेशन कर रही थी मैं उस दिन, वो गाया, जो बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है। कौन? कृष्ण जी। उनको तो हमेशा यही कहती हूं। उन्होंने मुझे जो इंस्ट्रक्शन दी, आज मैं सबसे शेयर कर रही, जो मुझे बोला गया है। एक काला नमक, सब अब इजीली अवेलेबल आजकल, कोई 20 ग्राम के करीब, एक कटोरी में भर के, इतना तो होना चाहिए, एक मुट्ठी भर ले लो आप, कोई महंगा भी नहीं मिलता वो। जहां आपके गेस्ट आते हैं उन सोफों के नीचे रख दो, एक हफ्ता तक पड़े रहे वो, हफ्ता 10 दिन चलेगा। कोशिश करो कि उसको बाकी लोग, अब बोलोगे झाड़ू पोछे वाली आती है, ये आती, कोई बात नहीं, साइड में करके रख दो उसके पीछे, उसको बोल दो कि ये यहीं पड़ा रहेगा। उसके बाद उसको उठाओ, बाथरूम में उसको, नमक को, बर्तन को नहीं बोला मैंने, छोटा पॉट होगा तो फेंक दोगे, वो करनी नमक उसमें या कूड़े वाले में, बेस्ट है बाथरूम में कमोड में डाल दो, उसको फ्लश कर दो। नमक, काला नमक जो है, नेगेटिविटी को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है, खींच लेता है अपनी तरफ, खींच लेता है, ऑब्जर्व करता है। और एक सेकंड टाइम जो उन्होंने बोला था वो ये, उसी के अंदर जो मुझे हुक्म, बलबीर मतलब बताइए, घर घर में गो अर्घ पहुंचा, गोमूत्र अर्घ, वो मैं पिछली बार ही बोल चुकी हूं आपको। हम अपना अपना अलग से बनवाते हैं, फ्रेश बनता है, मैं मार्केट से नहीं लेती बिल्कुल भी। पहले राजस्थान से शुरू किया था, तो वो जो मेरी रिक्वायरमेंट उतनी पूरी नहीं कर पा रहा, वो सिर्फ हमारे लिए बना रहा था वो, हालांकि बहुत अच्छा था उसका। फिर किसी और को पकड़ा, उसके पास और भी कुछ लोगों के ऑर्डर थे, पर बनाता फ्रेश है। जब हमारा ऑर्डर होगा, जैसे मैंने आज ऑर्डर कर दिया है, तो कहता मैं 3 दिन पहले बता दिया करो। उसको क्या करना आपने, सुबह खाली पेट सबने थोड़ा पानी लो, 10 ml ले लो आप गोवर्क, उसमें डबल पानी डाल लो। हाँ थोड़ी स्मेल आती है, कोई नहीं, क्योंकि गोवर्क है, गोमूत्र अर्क है, वो गोमूत्र नहीं है। उसके बाद ज्यादा दिल करे, सौंफ रख लो पास में, थोड़ा मीठा रख लो, कोई बात नहीं, और मुंह में डाल लो, थोड़ी देर में आपको लगेगा, उसके बाद यू यूज टू। शाम को जब घर आते हो, अपनी बोतल थोड़ी रखो, अगर घर में कोई है तो पता लग गया तो ठीक है, नहीं तो बोतल छोटी सी रख लो, आपकी छोटी बोतल है, थोड़ा लो, अपने ऊपर स्प्रिंकल करो, और फिर घर के अंदर आओ। मैं पीने को नहीं बोल रही, यहां पे स्प्रिंकल करो। अगर
करोगे वो, अगर आपके साथ कोई ऐसी चीज आ गई है, वो घर के बाहर ही रहेगी, अंदर नहीं आ पाएगी। घर में स्प्रे करना है। वो क्यों बोल के गए मेरे को? क्योंकि आने वाला टाइम बहुत 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 ही भयंकर है। इतनी ज्यादा एंटिटीज बढ़ रही हैं, यहां भी दूसरे यूनिवर्स से भी आई हुए हैं, पाताल लोक, उनसे बचना तो है ना। बारिश हो रही, बाहर आप जाओगे तो क्या छाता लेके जाते हो ना, थोड़े भीगोगे, लेकिन यहां प्रोटेक्शन आपकी है। और घर में जहां तक हो सके एक दिया जलता रहे घर के अंदर, और रात को कमरों में अंधेरा नहीं होना चाहिए। अंधेरे में चीजें ये पनपती हैं। एक उन्होंने और जो दिए वाली बात बताई है, अब कहते हैं कि हम तो जी जो जलाते हैं सुबह जलाते हैं, तो भैया जो जल्दी रहे तो क्या बोले, कपूर की जला लो। उन्होंने क्या बोला, जब सूरज ढल जाए अंधेरा हो जाए, छोटा मिट्टी का दिया ले लो, छोटा ले लो मिट्टी का, उसमें थोड़ा सा कपूर, एक छोटे से टुकड़ा वो डालो, लगाओ उसमें आग, किसी बर्तन में रख लो, या आजकल वो आ जाते हैं पूजा वाले भी, वो भी उसमें रख लो आप, पूरे घर में घुमाओ, पूरे घर में, बाथरूम टॉयलेट किचन सब कुछ। अगर आपके ज्यादा कमरे तो तुम्हें थोड़ा ज्यादा रख लो आप, पूरे में घर में करके आपका जो मेन एंट्रेंस है उसके चौखट के बाहर या राइट या लेफ्ट कहीं पर भी रखो, रख के और आप अंदर आ जाओ। अगले दिन उसको उठा लो, पड़ा रहने दो, छोटा दिया मिट्टी का ले लो, बेस्ट है सबके लिए। क्यों? आपके अगर कोई चीज है भी तो वो नेगेटिविटी सारी बाहर जाएगी। गोर का मैंने बता दिया, जैसे घर में भी स्प्रे करना है, स्प्रे बॉटल ले लो, उसमें पानी मिलाओ गोर के अंदर और सारा स्प्रे करो। नीचे भी करना, ये छत या पंखे वगैरह वहां भी करने हैं। और पोचे के टाइम किसी का पोचा, मैं क्या गोर के पोचे मत लगाओ, महंगा होता है, किसी गौशाला से गौ का पेशाब ले आओ, वो बेस्ट है। और गौशाला से हो, ये बाहर जो कचरा वचरा खाती वो नहीं। और जब भी गौशाला में आप लेने जाओगे फ्री में मत लेना, कभी गलती मत करना, और 2 बोतल भरवा के ले आओ। गाय के लिए चारा या वहां पे पैसे जो भी देने आप दे के आओ, वो पहली शर्त ये है। और गाय माँ का थैंक्स बोलो। वो आए, आपके पोछा घर में लगता है, एक बाल्टी के अंदर थोड़ा सा, एक छोटा मग्गा, छोटा वाला, यानी कि उसकी एनर्जी हमने ठीक रखनी। वो पोछा लगाओगे और घर में क्वांटिटी है टिक नहीं पाएगी, जो मर्जी कर लो आप। मेरे क्लाइंट जितने आने उनका बोला हुआ, दे गॉट रिजल्ट आल्सो। मेरे पास आने से पहले आप ये काम तो करो। अगर 2 महीने 3 महीने बाद अपॉइंटमेंट आपको मिल रही है, उसके पहले ये करो आप। मेरे क्लाइंट को तो नहीं जी पिएंगे तो हम नहीं, तो मेरे पास मत आओ, भूल के भी मत आइए मेरे पास आप, क्योंकि मैं वही कर रही हूं जो मुझे बोला जाता है, या जो मेरी थेरेपी का हिस्सा है, जहां मुझे अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। आप सोच सकते हो कि क्लाइंट आधा घंटा लगे बोले ही ना, वो मालूम मुंह बंद। जैसे मैंने उसकी नाभि को टच किया गो के साथ और मुंह में डाला, जब मुंह खोल पानी पी ले, यार थका हुआ तो आया, जो भी कोई है, पीते सार की हालत हो गई खराब। उनके लिए एसिड है ये। आप रात को सोते हो, छोटा सा कॉटन लो, उसको गोवर्क में भिगो, अपनी नाभि में रखो। मैं सबको बोल रही हूं ये, कई इतने मॉडर्न हैं, देखिए बदबू आती है तो मत करो, फिर जाओ, फिर किसी अल्लाह के प्यारे हो गए, फिर मेरे को मत बोलना आप लोग।
प्रिकॉशन तो ले सकते हैं। मालूम है सामने तूफान चढ़ा, आंधी आने वाली है, तो खिड़कियां हम लोग बंद नहीं करते हैं? करते हैं ना हम लोग खिड़कियां बंद। बारिश आ रही है, उधर से हवा आएगी, सारे घर में पानी भर जाएगा, भैया बंद करो दरवाजे। यहां वही मैं कह रही हूं, आपकी नाभि में नहाने के टाइम में थोड़ा लो, पानी में डाल लो, बाहर से आते हो मुंह हाथ धोना है तो डाले, मुंह हाथ पूरा छिड़क लो अपने ऊपर। और दिन में भी जब ऑफिस में जा रहे कुछ भी, थोड़ी कॉटन लेके वो उसको भिगो के गोवर्क में और अपनी नाभि में रखो। वो जल्दी गिरती नहीं है, नाभि में थोड़ा दबा लेना उसको। अगर किसी के साथ जा रहा है एंटिटी, थोड़ी उनको तकलीफ होगी, तब मेरे को आप फोन करिए, मेरे को मैसेज कर दीजिए कि ये हो रहा हमारे साथ, फिर उनको रिलीज करना जरूरी है, तब मैं सेशन के बोलूंगी, अदरवाइज देयर इज नो नीड। एक चीज और जिसको मुझे 2 महीने लग गए ढूंढने में, करने में, बनवाने में, आप देख रहे हो कि यहां पड़ा हुआ ये सब एक ही चीज है, पर दोनों की शक्ल फर्क है। क्यों? इसके ऊपर प्रैक्टिकल किया हमने, और फर्क क्या मैं बताती हूं अभी आपको। एक ही चीज है, देखो सरफेस, इसका सरफेस देख लो, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है, इसका सरफेस देखो आप, ये इसके ऊपर स्वास्तिक का निशान है, ये फिटकड़ी है जिसको आप एलम बोलते हैं इंग्लिश वालों। फिटकड़ी हर घर में होती है। जो लड़के शेव कराते हैं उनको पता है, जब वो बाहर वाले बैठे होते हैं, वो आपकी हजामत करने वाले, उसके बाद वो फिटकड़ी लगाते हैं ना, ये वो फिटकड़ी है। इसका प्रोसीजर है, इसके ऊपर स्वास्तिक का निशान है। आपके हर कमरे में एक पीस होना चाहिए, हर कमरे में। मैं खुद हैरान हूं इसका क्या है। और ये उनकी कृष्ण जी की भविष्यवाणी, ये बल्कि ये पकड़, स्वास्तिक का निशान होगा ऊपर में। आप देखो उनकी करामात कैसी है। हमें ढूंढे भी कहां ढूंढे हम। फिटकरी तो सुना घर घर में होती है, मेरे पास इतने बड़े 2-2, 5-5 किलो के पड़े हुए हैं मेरे पास, वो रखे हुए हैं। वैसे काला नमक भी पड़ा हुआ है वो, क्योंकि मैं इकट्ठा काला नमक के ढेले ले आती हूँ बड़े वाले, तो मैंने ऐसे शौकिया रखे हुए थे वो तो। अब बरसात आती है, जैसे थोड़ा मौसम आएगा, वेदर, तो मेल्ट होने शुरू जाते हैं। इसको हर कमरे में रखना है, इसको उठाना नहीं है। किस चीज में, बर्तन में रख लो या कोई ऐसी जगह रख लो आप, अलमारी में या खुले में। खुले में रखोगे ज्यादा बेटर है। खुले में कुछ जगह बना लो, थोड़ी सी बाहर रख दो, किसी भी जगह रखो आप, सी द रिजल्ट्स। हर कमरे में हो गया। आप अगर ऑफिस में कोई बिजनेस कर रहे हो, ऑफिस में भी रखिए आप। घर में ऑफिस है तो वहां भी रखो आप। ये स्पेशल मुझे इंस्ट्रक्शन दी गई है। अभी 3 दिन पहले हमारे पास स्टॉक आया है। ऑर्डर बहुत हमने बड़ा लंबा दिया था कि मेरे पे क्लाइंट लेके जाते हैं, जैसे गोरख भी यहाँ से जाता है ताज़ा, ये बनवाया भी हमने। और हर घर के अंदर ये बहुत ज़रूरी है। मैं आपको कहना चाहती हूँ, जो उन्होंने मुझे बताया है, हर कमरे में, मान लो आपके 3 बेडरूम है प्लस किचन, तो 4 पीस आपको लेने होंगे। 2 महीने तक ये रहेगा, धीरे धीरे इसका सरफेस जो स्वास्थ्य वाला वो खत्म होता जाएगा, उसके बाद नए ले लो। इससे सस्ता कोई इलाज नहीं है, क्योंकि नेचर आने वाले टाइम के बारे में क्या क्या चीजें आ रही हैं हमें नहीं पता। इससे कौन डरता आपको नहीं पता। गोमूत्र अर्क से वो चीजें डरती है, मेरे को पता है, क्योंकि मैं इतने सालों से कर रही हूं ये। उनकी हाय तो वो हो जाती है। और जो अपनी जिद के पक्के हैं उनके मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगी, वो उनकी मर्जी है। पर ये चीज आप सोच लीजिए, तब हम उसी तरह से उनको ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर पे बनती है ये। हमारे यहाँ पे लोकल कोई नहीं, आने में भी टाइम, अभी 1-1.5 महीना लग जाता हमको बनवाने में। तो इसका प्रोसीजर है बहुत लंबा चौड़ा।
आपके बेडरूम, जितने कमरे हैं, किचन, आपका ऑफिस वाला रूम, बाथरूम में रखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी द रिजल्ट। तो एक तो दिया जो मैंने बोला कपूर का जलाना, वो डेली काम है, एक दिन नहीं है। किसी का मैम कितने दिन? तो जितने दिन रोटी खाते हो उतने दिन। भगवान को सांस फ्री में मिल रहा है, वो आपको चाहिए। अगर वो आगे बता के गया है कि ये भी काम करना है तो पूछ रहे कितने दिन? मुझे फ्रेश एयर चाहिए। उनका ये नहीं पूछूंगी कितने दिन। तो ये है आज को आने वाले टाइम के लिए तैयारी। हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। ओम की अनहद नाद की ध्वनि जो होती है वो ओम। आप देखिए मंदिरों और गुरुद्वारों में और बाकी जगह में शंख क्यों बजाया जाता है? आपने देखा वहां शंख और घड़ियाल बजते हैं? कभी नोट किया आपने? और छोटे मंदिरों में घंटी। हालांकि उस घंटी का उतना पावर नहीं है। आप नोट करो, कहीं आप गए होंगे जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, मैं 2-3 जगह गई तो वहां पे शाम के टाइम वो जो घड़ियाल है उनका जो टन बजता है, काफी देर तक उसकी साउंड रहती है। आपने सबने नोट किया होगा। साइंटिफिक रीजन क्या इसका जानते हो? सनसेट के बाद शंख और वो घंटा बजाया जाता है। हमारे हिंदू धर्म के अंदर परंपरा है ये। छोटे मतलब कुछ शंख, और वो जब आरती हो रही होती है तो घड़ियाल बजता है। और वहां घंटा होना चाहिए, छोटी घंटी से इतना आपको फर्क नहीं पड़ता। सनसेट के बाद जहां तक उसकी साउंड जाती है, उसकी वेव्स जा रही हैं, वहां तक कोई नेगेटिविटी आसपास आ ही नहीं सकती, कोई बीमारी आ ही नहीं सकती। ये मैं क्लियर कर दूं आपको, प्रैक्टिकल करके देख लो आप। शाम के टाइम सनसेट के बाद जब अभी अंधेरा हो गया है, आप देखते हो हर पड़ोसी क्या बोलेगा, फलाना क्या बोलेगा, अरे बोलने दो ना। भगवान का सबका कल्याण कर, सबकी जय हो, बोलते हो ना। ये पड़ा हुआ ये अगर इसको बजाना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सीख लो आप लोग, पर आर्टिफिशियल मत लेना, कहीं मिल जाएगा। भारी है थोड़ा, जो बड़े साइज में थे। ये मेरे पास बड़ा पुराना मेरा अपना है। ये कहीं से भी आजकल प्लास्टिक के बने मिल जाते हैं, आर्टिफिशियल मिल जाते हैं, मत करो। जो पत्थर का एक्चुअली जो होते हैं वो आपको पता चल जाएगा। और 3 बार 5 बार भी कर लो, बट कोई पूछे क्या हुआ रात को, कह जी हाँ रात को पूजा करते, बोल दो। आपके अंदर थॉट आ रही है कि आपने जब शंख बजाया, वो जो ध्वनि निकली यहां से मन में बेशक ओम बोलते जाओ, और मदर बात बताऊं, मन में आप इसको भी बजा रहे हो और भी कर रहे हो। वो जहां तक जाएगी साउंड, हवा साफ होती जाएगी, एनर्जी भाग जाएंगी। ये गारंटी ऊपर वाले दे के गए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप जो घरों में परफ्यूम लगाते हो ना, कई तैयार के परफ्यूम लगा के जाते हो, परफ्यूम को बंद कर दो। रूम फ्रेशनर भी बंद करो आप लोग। रूम फ्रेशनर अगर रखना ही है तो उसके थोड़ा गोर्क मिला दो। कर पाओगे आप लोग? बहुत से लोग हमें बदबू आती है, तो भैया फिर मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं, तुम बदबू है तो बदबू में रहो। फिर आप अगर आप शाम को
स्प्रे, आपने गौर का स्प्रे कर दिया, बोल गया बदबू आती है, फिर आपने रूम फ्रेशनर लगा दिया, तो चीज़ें वापस आएंगी। इसे ओपन इन्विटेशन टू दोज एनर्जी विच इज नॉट विजिबल। आपको इतनी प्रॉब्लम है, डॉक्टर के पास जा रहे हो, 2-5 साल से जा रहे हो, 10 साल से जा रहे हैं लोग मेरे पास, ऑपरेशन भी करा तो भी प्रॉब्लम है, फिर मेरे पास आए, क्यों आए? एक सेशन में सारी प्रॉब्लम सॉल्व, साथ में एंटिटी थी। गलतियां हम यहां करते हैं। आपने खाली बाकी चीज तो गोवर्क तो आपको पता है यहाँ पे मिलता है, बनवा रहे हैं ताजा। अब ये अगर आपसे कहीं और मिलती है तो आप ये फिटकरिया ले लीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपके पास अगर कोई साधन नहीं है, आप हमें मैसेज करिए, हमारे बुकिंग स्टाफ का नंबर आपके पास है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वो नंबर दिया गया है, आप इसको ले सकते हो। अगर आप यहाँ पे नहीं आ सकते हो तो मेरे स्टाफ से मेरी बात हुई है, कहते हैं कुरियर कर देंगे, और ये कुरियर करने वाले बहुत से सोफिस्टिकेटेड चीज़ है। हमारे पास में जब आया, मानोगे नहीं, एक एक पैकेट को उन्होंने, वो थर्मोकोल के जो बल्ब पटाखे बजाते हैं हम लोग बच्चों की तरह, एक एक पीस को अलग, कि दूसरे से अगर अटक गया तो ये टूट जाएगा। तो इसलिए आपको भी कहती हूँ, अगर आप नहीं आ सकते चाहे तो मेरा स्टाफ है वो आपकी, हमने रिक्वेस्ट करी, इतनी मदद करेंगे हम, पर कुरियर चार्जर आपको लग देना पड़ेगा, कि उससे हम जिम्मेदार नहीं हैं, हमारी अपनी कॉस्ट प्लस आपका कुरियर का। बस आज इतना ही, सबके लिए दुआ करती हूँ, आप सब लोग सलामत रहो, खुश रहो, आबाद रहो। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड शब्बा खैर।